लोगों को मनना था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज निर्गमन का दिन है और निर्गमन आज 9वां तारीख है, तो 9वां अध्याय पर हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आज वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण का किताब, व्यवस्था विवरण द्वितीयोपदेशकांडमु, उसका 28वां अध्याय, उसका वचन 24। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, उसका 24वां वचन पढ़ेंगे। पढ़ो। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाए। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु जी, तेरा वचन के अनुसार मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से छिपा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, तेरे आत्मा मुझ में समा कर, तेरे बच्चों से वीडियो व्यूवर्स को भी और यहाँ ऊपर सभी को प्रभु तो बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर सदा सर्वदा मिलता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से हम लोग आज इस 9वें दिन में आए हैं। 9वें दिन में आने के बाद देखो, मूसा का जो हालत है वो दिन ब दिन सुधर रहा है और फिरौन का जो हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ रहा है। ओके, मूसा का हालात दिन ब दिन सुधर रहे मतलब जब भी हम लोग चौथे अध्याय में देखा तो जब भी बाजी उल्टा पड़ गया था उनको ईंटें बनाने के लिए, उस अध्याय में आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि मूसा प्रभु को बोलता है, तू इनको निकाला, छुड़ाया भी नहीं, और फरो हमारे ऊपर ऐसा हो गया और मेरे बात इसराइली भी नहीं मान रहे और फरो भी नहीं मान रहे, मैं क्या करूं प्रभु करके वो बहुत नर्वस हो गया था उस वक्त में। लेकिन आज मूसा खुद फिरौन को बोलता है, मुझे लगता है कि तू यहोवा की बात अभी तक नहीं मानेगा। यानी फिर भी मूसा को फर्क नहीं पड़ता है। इधर फिरौन सुनता नहीं उसकी बात, फिर भी मूसा को फर्क नहीं पड़ेगा और पड़ रहा भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसे जैसे प्रभु की व्यवस्था पर चलते 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 मूसा जा रहा है, तो मूसा का टेंशन अभी खत्म हो गया। ठीक है, अब किसका टेंशन बढ़ गया है? अब फिरौन का हालत का टेंशन बढ़ गया। अब फिरौन का टेंशन बढ़ गया। इस बात के लिए मैं आपको बताऊं, जब भी फिरौन चौथे अध्याय से हम लोग देख रहे हैं उसको, मूसा हारून खुद उनके पास आया करते थे बात करने के लिए। लेकिन अभी उसका हालत ऐसा हो गया फिरौन का कि फिरौन बोलता है, मूसा हारून को बुला के लेके आओ। यानी अब फिरौन को मूसा हारून को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? उनके जादूगरों का भी क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो आज के अध्याय में 3 विपत्तियां है। सबसे पहले पशुओं का मरना, हाँ, उसके बाद में फफूले और फोड़ों का निकलना, और उसके बाद में ओले पड़ना, आसमान से ओले पड़ना। तो व्यवस्था विवरण में हम लोगों ने लिखा, और पशुओं के मामले में हम लोग देखेंगे पुराने नियम में पशु यानी संपत्ति। ठीक है, ऊंट जो है वो मिट्टी में रेगिस्तान में यात्रा का काम करता था। गधा जो है, मूसा जब भी प्रभु दर्शन दिया उसको, तो उसकी पत्नी और बच्चे को गधे पे बिठा के लेके आया यात्रा करके उस देश से इस देश तक। वो भी 3 दिन का यात्रा का पड़ाव था। तो उसी तरीके से पशु जो है वो संपत्ति होती है। ठीक है, याकूब ने भी लाबान उसके ससुर के पास काम करके 7 साल में 2 बार 7 साल में ढेर सारे संपत्ति जमा कर ली। क्या संपत्ति? भेड़, बकरी, पशु, इन सबको अब्राहम के पास भी बहुत सारी संपत्ति थी, भेड़, बकरी, पशु। इसके लिए अब्राहम के सेवक लोगों को और अब्राहम का जो साथ गया था लूत, उसके सब लोगों को झगड़ा हुआ था। तो अब्राहम लूत को अलग कर लिया। क्यों? संपत्ति की वजह से। तो आज पशुओं का मरना यानी मिस्र देश में बहुत संपत्ति है। मिस्र देश बहुत, आज का देश अमेरिका कैसा है, ठीक है, तो वैसे उस जमाने में मिस्र देश सबसे अव्वल नंबर पे था। और मिस्र देश में सब कुछ था, धन, संपत्ति, दौलत, शोहरत, काम, हाँ, सब कुछ था उसके अंदर। तो वो लोग ये समझते थे कि हमारा देश में सब कुछ है, हमें किसकी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रभु की भी ज़रूरत नहीं है। ये उनका सुझाव और सोच था। तो आज उस देश की संपत्ति पर प्रभु क्या कर रहा है?
वो निकाल डाल रहा है। पूरी की पूरी संपत्ति मर जाएगी। पहले से कहा, फिर भी लोगों ने नहीं माना। ठीक है, प्रभु ने लोगों ने बताया भी कि जो लोग चाहते हैं कि अपना पशु को बचाओ, वो लोग खेत से अंदर जाओ, बाहर मत आओ। फिर भी लिखा है, कोई कोई नहीं सुना प्रभु की बात और अपने पशु को बाहर ही रखा, सब पशु मर गए। और खबर मिलने के बाद फिरौन का दिल ऐसा है, अब भी उसको विश्वास नहीं है। वो उसके सेवकों को भेज के पता लगाता है कि देखो तो वो लोग का पशु मरे कि नहीं। तो जब उसको मालूम पड़ता है उनका एक भी पशु नहीं मरा, हाँ, लेकिन इनका सारे पशु मर गए हैं दोस्तों। तो ये उसने पता लगाया है। तो अभी जो है विनाश की ओर, मिस्र देश विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। एक साथ नहीं आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे धीरे। प्रकाशित वाक्य में एक बार याद करो, हम लोगों ने बहुत सारे संडे पहले वचन बोला था, 1/3 पृथ्वी का 1/3 खत्म हो गया, पानी का 1/3 खत्म हो गया, समुद्र का 1/3 खत्म हो गया, वृक्षों का 1/3 खत्म हो गया। हाँ, 1/3 అంటే 1/3 खत्म हो गया करके उस तरीके में ध्यान किया। तो वैसे मिस्र देश भी 1/3 करके पूरा नष्ट होते जा रहा है। एक साथ नहीं हुआ दोस्तों। वैसे ही एक घड़े में अगर होल होता है तो एक साथ पानी खत्म नहीं होता, धीरे 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 खत्म होता है। हमें लगता है कि उसमें है, लेकिन नहीं, वो आखिर में ख़त्म होने के लिए स्टार्ट हो गया। बापूजी ने भी एक बात कहा है, मैं आप लोगों से बहुत बार कहा, आज फिर से आपको मैं याद दिलाऊं कि ये कहता है कि जब अगर कोई पौधा बढ़ नहीं रहा है तो समझ लो कि वो नाश हो रहा है। अगर बढ़ रहा नहीं है तो वो क्या हो रहा है, वो नाश हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो वैसे ही हमारा भक्ति जीवन भी बढ़ना चाहिए, प्रभु के साथ हमारा जीवन भी बढ़ना चाहिए। उसी तरीके से हम लोगों को प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। ये हो गया पशुओं का घात होना, मर जाना। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हम देखेंगे कि व्यवस्था विवरण का किताब 28वां अध्याय उसका 24वां वचन पढ़ेंगे फिर से। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से हाँ तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तब तक बरसेगा। पानी के बदले आसमान से तो पानी निकलता है दोस्तों, उस पानी से हमारी जिंदगी और हमारा खाना, खेत खलिहान, ये सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रभु की देन है। अब प्रभु यह व्यवस्था विवरण के अनुसार ये कहता है कि आसमान से प्रभु पानी के बदले में बालू बरसाएगा और क्या, बालू बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि वह सत्यानाश हो। वह आसमान से तुझ पर यहाँ तक है, तब तक बरसेगा जब तक कि तू सत्यानाश ना हो। तो आज भी निर्गमन में हमने देखा कि वो बोलता है कि राख लेके आसमान में उड़ा, हाँ, तो वो बालू बनकर तुम्हारे पशुओं में, तुम्हारे देश में रहेगा। ठीक है, कितनी बुरी बात है। तो ये व्यवस्था विवरण में प्रभु ने ये श्राप क्यों दिया? व्यवस्था विवरण में ये श्राप है। ये पूरा अध्याय आशीष और श्राप का वचन है। जो प्रभु की आज्ञा मानेगा वो सब लोग आशीष की ओर जाएगा, और जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानेगा उस पर ये श्राप है। बोलता है वर्षा के बदले। मैं आपको एक बात बताऊं, आज का अध्याय जो है ना, आगमन को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में भी ऐसे ही होगा। किस तरीके से लोग, अगर प्रभु के इस्राएली लोग जो है वो प्रभु के भक्त हैं, ठीक है, तो प्रभु के लोगों पर कितना सारा विपत्ति आई पहले, हाँ, और उनको गुलाम बना के बिठा दिया। और दुनिया में सब अच्छे है, मिस्री सब अच्छे, खाना पीना पानी ये वो, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। मिस्र देश एक दुनिया है, संसार है, और इस्राएली लोग, प्रभु के लोग जो है वो भक्त लोग हैं। हम भक्तों को जो कलीसिया में जाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, उनको दर्शाता है। तो मिस्र देश के लोग, मिस्र देश यानी पूरा का पूरा संसार, तो पूरी संसार में कोई विपत्ति नहीं है, वो सब लोग अच्छे हैं। तो दुख में कौन है? प्रभु के लोग, उपासना करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, आंसू बहा के रोने वाले लोग, क्या है? दुख है। लेकिन जब प्रभु कहता है
कि मैं मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए आसमान से आया हूं, उतर आया हूं, वैसे यीशु मसीह भी उतर आएगा। तब जो लोग मुश्किल में थे, प्रभु की आज्ञा मानकर और प्रभु की उपासना कर कर, उपवास रहकर, हाँ, सब प्रार्थना कर कर दुख उठाए लोगों को प्रभु के आगमन में उठा के लेके जाएगा। जैसे यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को, हाँ, उड़ा के लेके गया, तो वैसे ही जो बचे हुए होंगे दुनिया में, यानी मिस्र देश, अब तक उसके अंदर बहुत सारा संपत्ति, हाँ, हवा पानी सब है। अब जैसे वो नाश हो रहे हैं ना, वैसे ही नाश हो जाएगा। वे मिस्री लोग अभी खुश थे, वो लोग बाद में अभी रो रहे हैं। अभी इस्राएली लोग पहले दुख में थे, वो लोग अभी हंस रहे हैं। उनका कोई पशु नहीं मरा, उनके वहां कोई बालू नहीं आया, उनके वहां पे कोई श्राप नहीं आया, उनके खेतों में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वैसे ही दोस्तों, समय समय पर बात है। इस अध्याय में लिखा है कि प्रभु ने एक समय ठहराया है और उस समय में वो बरसाएगा करके, वो आपत्ति बरसाएगा। तो समय सब कुछ प्रभु के हाथ में है। अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, आदि अंत परमेश्वर दोस्तों। तो उसके हाथों में हमें जाना है, हाँ। इसके लिए लिखा है कि उचित समय पर దేవుడు తగిన సమయం హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన दिन మనసుకులే युंडुड़ी। तो लिखा है दोस्तों कि परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए तब तक उसके बलवंत हाथों के नीचे दीन बन के रहो। इस्राएली लोग दीन बन के रहे थे उसके हाथ के नीचे, और प्रभु का समय आया, इनको एक तरफ कर लिया। और यहाँ इस अध्याय में एक और बात लिखा है, आपको बोल दूं, पशु के मरने के विपत्ति के बारे में। तो ऐसा लिखा है, इस्राएलियों के पशुओं को यहोवा अलग करेगा। मूसा को नहीं दिया ये काम प्रभु ने, हारून को नहीं दिया ये काम प्रभु ने, इस्राएल लोगों को नहीं दिया ये काम प्रभु ने, क्योंकि वो लोग करेंगे। अगर कहीं ना कहीं एक भी पशु अगर मरेगा तो फिर हम देखेगा, बोलेगा तुम्हारा तो एक मर गया ना। ये प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु का हाथ पूरा का पूरा एक तरफ, मेरे जो लोग हैं वो एक भी नाश नहीं होगा, एक भी नाश नहीं होगा। इसलिए इसमें लिखा है दोस्तों, श्रेष्ठ गीत में, हाँ, एक भी न छोड़ते हुए, निकालेंगे श्रेष्ठ गीत का किताब, परम गीतमुलो, जोड़ू जोड़ू కలిగి जोड़ू పిల్లలు। నాలుగు జోడు 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 పిల్లలు కలిగి ఒకదానికైనను పోగొట్టుకుంటా। श्रेष्ठ गीत किताब उसका चौथा अध्याय है, हाँ, श्रेष्ठ गीत चौथा अध्याय उसका दूसरा वचन देखेंगे। हाँ, तेरे दांत उन पर कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है, जो नहाकर ऊपर आई हो, जिनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं, और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे होठ लाल, बस हर एक के जुड़वे बच्चे हैं, उनमें से किसी का साथी क्या नहीं हो गया, नहीं मरा। श्रेष्ठ गीत चौथा अध्याय दूसरा वचन दोस्तों। तो इसीलिए ये काम परमेश्वर ने मूसा को नहीं दिया। इसलिए वचन लिखा है कि यहोवा ने उनके पशुओं को अलग किया, क्योंकि उनके एक भी साथी में का पशु हो, इंसान हो, नहीं मरना चाहिए। इसके लिए प्रभु जो है खुद ये काम किया। कुछ कुछ काम प्रभु खुद करता है, कुछ कुछ काम प्रभु इंसानों को बोलता है, कुछ कुछ काम प्रभु पशुओं को बोलता है, कुछ कुछ काम प्रभु, हाँ, हर एक वस्तु से करवा के लेता है। तो ऐसे ही दोस्तों, पशु को अलग करने का काम यहोवा की ओर से था और यहोवा ने किया। और इसी के कारण देखो, इसी में फिरौन ने पता लगा के लिया कि उनका पशु में से कोई मरा क्या, देखो जरा। और वो लोग जाके बोला तो क्या खबर आई, उनके पशुओं से एक भी नहीं मरा। कैसे मरेंगे? अलग किसने किया?
परमेश्वर ने अलग किया। वैसे ही दोस्तों, हम प्रभु के अधीन में रहेंगे ना, तो प्रभु अपने को दुनिया से अलग करके, हाँ, अपने को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा दोस्तों। तो वैसे ही अब इस तीसरा जो है फोड़ों का मैं आपको बता दूं, फोड़े जो है वो भी एक श्राप है। देखो व्यवस्था विवरण का किताब उसका 28वां अध्याय 34 वचन पढ़ो। 35 व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 35वां वचन। यहोवा तेरे घुटनों और तेरे टांगों में यहोवा तेरे घुटनों और तेरे टांगों में वरन नखूनों में से शीश तक भी असाध्य फोड़े हाँ निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। हाँ, फोड़े निकाल कर तुझको क्या बोलते प्रभु पीड़ित करेगा। क्यों ये फोड़े? प्रभु का बात नहीं सुनने वालों के लिए फोड़े, प्रभु के लोगों को तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए फोड़े। अब्राहम के विषय में प्रभु क्या कहता है, तुझे कोई कुछ बोलेगा तो मुझे ही बोलेगा, वैसे मैं समझूंगा। बापूजी ने कहा है एक बात, प्रभु के भक्तों को अगर कुछ बोलता है ना, तो प्रभु ये समझता है कि उसने तेरे को नहीं बल्कि मेरे को ही बोला है। जब शमूएल को राजा चाहिए करके लोगों ने ये किया, मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम बूढ़ा हो गया, हमको राजा मांगता है, राजा मांगता है, राजा मांगता है। तो शमूएल प्रभु के पास रोता है कि प्रभु लोग बोल रहे राजा मांगते करके बोल रहे करके। तो प्रभु क्या बोलते पता है यहोवा शमूएल को, उन लोगों ने तुझे इनकारा नहीं है, उन लोगों ने मुझ यहोवा को ही निकम्मा समझा है और नहीं चाहिए करके बोला है, ऐसा लिखा है शमूएल की किताब में। हाँ, तो वैसे ही दोस्तों प्रभु के भक्तों को कुछ बोलेगा ना, इसका मतलब ये होता है कि प्रभु को ही बोला, प्रभु कुछ समझ लेगा ऐसा। तो वैसे ही प्रभु के लोगों को चोट पहुंचाना यानी प्रभु को चोट पहुंचाना है। तो वैसे ही प्रभु की बात नहीं मानने वालों के लिए फोड़े निकलते हैं दोस्तों, श्राप है बदन में। हाँ, तो सेम जो मिस्र में हुआ है वो यहाँ पर प्रभु ने आगे भी अपने लोगों को खबरदार किया है। हाँ, कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे, भले तुम मेरे लोग हो या मेरे लोग नहीं हो, फिर भी तुमको मैं क्या करूंगा, फोड़े लेकर आऊंगा। तो ये फोड़े फिरौन के देश में हर एक को दोस्तों हुआ है। तो ये है प्रभु की बात नहीं मानने के कारण। अभी तीसरा जो है, बरसात के बदले में वो पानी के बदले में क्या देगा बोलता है, वो धूल और ओले देगा। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 24वां वचन में जो हमने पढ़ा है, यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। हाँ। वह आकाश से तुझ तक यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाए। हाँ, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, इस वचन में इतना बड़ा भेद छुपा है। हाँ, वो मैं थोड़े से मिनट में खत्म कर दूंगा। क्या है, एक बात मैं आप लोग को बोलता हूँ, हमारे पास अगर थोड़ा भी रहेगा ना, प्रभु का आशीष रहेगा तो वो नाशने खत्म नहीं होएगा, वो आगे चलता ही रहेगा। ठीक है, अगर हम प्रभु की बात नहीं मानेंगे तो अगर हमारे पास बहुत भी होगा ना, वो खत्म होने तक प्रभु उसका पीछा करते रहेगा, नाश करते रहेगा। देखो एक विधवा के पास मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी में तेल था। वो प्रभु की भय मानने वाली थी, उतना ही था उसके पास, लेकिन वो प्रभु की भय मानती थी, इसके लिए उसका मुट्ठी भर आटा कुप्पी भर तेल अभी जो जीवित है उनको भी नहीं पुरता था, एक आदमी को भी पुरने के बराबर नहीं था। हाँ, फिर भी प्रभु ने इतना आशीष दिया उन लोगों को कि परमेश्वर जो है की बात मानने से वो जिंदगी भर चला उसको। और मिस्र देश में ढेर सारे हैं, पशु है, पक्षी है, घर है, बहुत बड़े बड़े राजा के घर है, ईंटें बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, लेकिन वो सब बहुत होने के बाद भी क्योंकि वो देश प्रभु का बात नहीं मानता, सब कुछ बहुत भी नष्ट होने को जा रहा है। इसके लिए हम लोग रूखी सूखी में खुश रहने का, मुट्ठी भर आटा कुप्पी में तेल,
वो न कभी भरेगा और न कभी खत्म होगा, न भरेगा न घटेगा, वो उतना ही रहेगा दोस्तों, जिंदगी भर रहेगा। ये प्रभु का दावा है। और जो भी तुम्हारे पशु है उसको प्रभु अलग करेगा, यानी संपत्ति, वो कब उसमें से कोई न मरेगा। अब प्रभु ये कहता है कि पानी के बदले क्या देगा, बोलता है ओले। हाँ, ओले जो है, और इस अध्याय में लिखा है कि ऐसा जब से मिस्र देश का स्थापना हुआ है तब से आज तक कभी भी नहीं बरसा होगा। 2005 में सोचा था, सब लोग बोले बाप रे कितना पानी, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा हर एक बुढ़ा यही बोलता, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और अभी भी लोग बोल रहे हैं ये क्या रोग है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मिस्र देश में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, वो उस तरीके से होगा। प्रभु के पास से विपत्ति जो आती है ना, वो किसी के कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रहता है, किसी के हाथ में नहीं रहता है वो। तो वैसे ही ये अब के मौसम में ये कोरोना वायरस है, किसी के हाथ में नहीं है। एक बात बताओ आप लोगों को, डॉक्टर लोग भी मर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको इलाज मालूम है, वो उनमें से कोई भी नहीं मरा, ऐसा इतिहास में है ही नहीं। जो दूसरे को इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी क्या हो गए बोले मेरे को, वो लोग भी मर गए। और पुलिस लोग जो कोरोना नहीं फैले, गर्दी जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, हाँ, गर्दी की वजह से भीड़ ना हो करके हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आया, उनको भी हुआ है, वो लोग भी मरे हैं। वैसे ही राजा, मंत्री, सेनापति, ये जो पदवी है ना, ये इस दुनिया के मंत्री, डॉक्टर्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हाँ, ये नर्स और हॉस्पिटल के वार्ड बॉयज, ये सब को दर्शाता है। ठीक है, किसी में से कोई भी नहीं बच रहा है, वही बचेगा जो प्रभु का भय मानेगा और प्रभु की बात मानेगा। फिरौन प्रभु की बात नहीं मान रहा है, उसको भी हो रहा है, उसके मंत्री लोग को भी हो रहा है, उसके देश में भी हो रहा है, उनके खेत में भी हो रहा है, उनके पशु में भी हो रहा है, उनके लोगों में, सब में हो रहा है। उनको वो धीरे धीरे नाश होता जा रहा है। मगर जो प्रभु की बात मान रहे हैं उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो समझो इस बात को, प्रभु की बात भय से मानो। हर दिन गिड़गिड़ा के डर डर के प्रार्थना करो। हिचकिया प्रार्थना किया, प्रभु मुझे और समय दे, रो रो के प्रार्थना किया हिचकिया ने, वैसे हमको भी रो रो के प्रार्थना करना है दोस्तों। तो हमारे साथी में से कोई भी नहीं मरेगा। हमने पढ़ा श्रेष्ठ गीत में, हर किसी के जुड़वा बच्चे थे और उनके साथी में से कोई भी नहीं मरा। दोस्तों, हम प्रभु के शरण में रहेंगे तो हमारे भी साथी में से, हमारे परिवार में से, हमारे कलीसिया में से, हमारे देश में से कोई भी नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये अध्याय प्रभु की बात मानना और नहीं मानना। नहीं माना तो ढेर सारा संपत्ति भी निकल जाएगा। अगर मानते हो प्रभु की बात तो छोटी सी संपत्ति भी बहुत सारा हो जाएगा। क्यों? उनमें से कोई भी नहीं मरेगा ना। तो वैसे ही अगर तुम प्रभु की बात मानोगे तो सारे चीजों को बचा कर रख लोगे। अगर प्रभु की बात नहीं मानोगे तो बचा हुआ भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और साफ हो जाएगा। तो सब कुछ प्रभु की बात मानकर, सब कुछ बटोर कर रख कर, प्रभु के भय मानकर, प्रभु के डर मानकर, प्रभु के आज्ञा अनुसार चलकर जो बचा कुचा है उसको संभाल कर रखने की स्थिति सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन ने बोया है सगुना फल सुनने में, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर। आमीन आमीन। अंतिम प्रार्थना प्रेरणा दीदी करेंगे। అరే ఏం చేసే తెలుగులో అది ఏం కాదు ఏం కాదు వద్దు నాకు. ఇట్లా వద్దు నాకు ఇట్లా నాకు ఇష్టం లేదు. సరే పరిశుద్ధుడు గొప్ప తండ్రి, ఈ పరిశుద్ధమైన పాదములకు స్తుతికి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. నాయన తండ్రి, మొదటి దినము మొదలుకొని ఈ దినము 9వ దినము